हेलो दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सबका आपके अपने परिवार वीएस स्कूल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आज के बाद हमसे नहीं फंसेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद हम लोग जनगणना तथा जनसंख्या की सूची में आता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल लेक्चर ये है, या तो बस चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन बेहिचकिचाए लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ कलम तोड़ देंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार सेशन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में। स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग हालांकि पढ़ने वाले थे हिमालयी नदियों के विषय में, हिमालय अपवाह तंत्र के नदियों के विषय में, बट हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, तो नोट करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को मतलब कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, लिखिएगा इसे केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक तथा सरकार का बैंक, सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक, सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक कहते हैं। मेरे दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो नोट करिएगा मेरे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल, क्या मेरे दोस्तों, इसकी स्थापना लिखिएगा, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक की। किस अधिनियम, तो लिखिएगा अधिनियम, लिखिएगा 1934 अधिनियम। परीक्षा में पूछता है किस अधिनियम में, तो लिखिएगा 1934 अधिनियम। आपसे पूछे मेरे दोस्तों किस समिति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो लिखिएगा किस समिति पर, लिखिएगा समिति, लिखिएगा यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति। कौन सी समिति, यंग हिल्टन समिति। आपसे पूछे मेरे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो नोट करिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों यहीं से, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो लिखिएगा वर्तमान में गवर्नर इसके शक्तिकांत दास। वर्तमान में शक्तिकांत दास, कौन है मेरे दोस्तों, शक्तिकांत दास। इसके क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। आपसे पूछे मेरे दोस्तों इसके पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो लिखिएगा पहले गवर्नर थे मेरे दोस्तों ऑस्वान स्मिथ। कौन थे मेरे दोस्तों, ऑस्वान स्मिथ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो मेरे दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, लिखिएगा पहले भारतीय गवर्नर, लिखिएगा सी डी देशमुख।
CD देशमुख इसके क्या हैं? CD देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर है। मेरे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसी कौन सी बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ? तो नोट करिए मेरे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो लिखिएगा मेरे दोस्तों, भारतीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यह एक ऐसी पहली बैंक है, यह एक ऐसी पहली बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? राष्ट्रीयकरण होता है। यह एक ऐसी RBI बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण होता है, लेकिन कब होता है मेरे दोस्तों? लिखिएगा 1919 में। तो RBI से मतलब भारतीय रिजर्व बैंक से जितने भी क्वेश्चन फंसने वाले थे हम लोगों ने पढ़ा। क्या देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या होता है भारतीय रिजर्व बैंक? इसको केंद्रीय बैंक, सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक कहते हैं। आपसे पूछ मेरे दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोट करिएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि RBI की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे किस अधिनियम? तो नोट करिएगा मेरे दोस्तों, एक 1934 अधिनियम। किस समिति के आधार पर? यंग हिल्टन समिति के आधार पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे दोस्तों नोट करिएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। आपसे पूछ मेरे दोस्तों, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आपसे पहले गवर्नर कौन थे? अस्वार स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो CD देशमुख हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पहली बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ? मेरे दोस्तों तो नोट कर गया, यह एक ऐसी पहली बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1919 में। कब? 1919 में RBI का जो है राष्ट्रीयकरण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों दिया है, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय है? तो नोट करिएगा मेरे दोस्तों, जनगणना यह संघ सूची का विषय है। किस सूची का? संघ सूची का विषय। आपसे पूछे मेरे दोस्तों, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो लिखिएगा जनसंख्या, जनसंख्या। तो जनसंख्या किस सूची का विषय? तो नोट करेगा मेरे दोस्तों, समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का जनसंख्या है। हालांकि जनसंख्या पहले राज्य सूची में था। किसमें? जनसंख्या पहले राज्य सूची में। नोट करिएगा मेरे दोस्तों, पहले यह राज्य सूची में था, लेकिन क्या होता है मेरे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन, किसके? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में कर दिया जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किसको? जनसंख्या को किसमें कर दिया जाता है मेरे दोस्तों? समवर्ती सूची में कर दिया जाता है। हालांकि ये पहले किस सूची में था? पहले ये उसमें राज्य सूची में था। अब बात करें सूचियां किस अनुसूची में आती हैं, तो लिखेगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? अनुसूची में। सूचियां किस में आती हैं? तो नोट करिएगा 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी सूचियां होती हैं? लिखिएगा संघ सूची, अगला है मेरे दोस्तों संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, अगला आता है मेरे दोस्तों राज्य सूची। क्या? राज्य सूची। सूचियां किसमें आती हैं? तो सूचियां 7वीं अनुसूची में आती हैं। सूचियां कितने भागों में विभाजित किया गया है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। मेरे दोस्तों आपसे पूछे जनसंख्या समवर्ती सूची में होता है और क्या राज्य उसमें संघ सूची में क्या होता है? तो जनगणना हमारी संघ सूची में होता है। ठीक है। आपसे पूछे मेरे दोस्तों, पहली जनगणना, लिखिएगा पहली जनगणना। पहली जनगणना कब होती है मेरे दोस्तों? पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में।
मेरे दोस्तों नोट करिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना होती है 1872 में। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में होती है। क्वेश्चन पूछे मेरे दोस्तों, पहली दशकीय आधार पर, दशकीय आधार पर जनगणना, तो पहली दशकीय आधार पर जनगणना किसके काल में होती है? लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन कब होती है मेरे दोस्तों? तो नोट करिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में पहली दशकीय आधार पर जनगणना हुई थी। अब आपसे पूछे मेरे दोस्तों कि जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मैंने दिवसों के विषय में पढ़ाया था। तो जनगणना दिवस 11 जुलाई, जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। फटाफट एक बार रिवाइज मारते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है मेरे दोस्तों? संघ सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। हालांकि पहले जनसंख्या किस में था? पहले जनसंख्या राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? समवर्ती सूची में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों, सूचियां किस अनुसूची में आती हैं? तो सूचियां 7वीं अनुसूची में आती हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अगला क्वेश्चन बनता है, पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पहली दशकीय आधार पर जनगणना किसके काल में हुई थी? तो पहली दशकीय आधार पर जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं। चलिए ट्रिक के साथ इसको हल करते हैं। क्या ट्रिक के साथ इसको क्या करते हैं मेरे दोस्तों? ट्रिक के साथ इसको हल करते हैं। क्या ट्रिक है मेरे दोस्तों? देखिएगा, बचपन में क्या भूत देखा आफत आ गई। क्या बचपन में भूत देखा तो आफत आ गई? बचपन से मेरे दोस्तों बा से बनता है मेरे दोस्तों बांग्लादेश, बा से बनता है मेरे दोस्तों बांग्लादेश। चा से बनता है मेरा चीन, बा से बांग्लादेश, चा से चीन बनता है। पा से बनता है पाकिस्तान, ना से बनता है मेरे दोस्तों नेपाल, ना से नेपाल। आगे बात करते हैं, भू से हुआ मेरा भूटान। उसके बाद बात करते हैं आफत से क्या हुआ मेरे दोस्तों? नोट करिएगा, अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान। फिर से देखिए मेरे दोस्तों, बचपन में भूत देखा तो आफत आ गई। आफत कैसे आई मेरे दोस्तों? बा से बचपन हुआ, बा से बांग्लादेश, चा से चीन हुआ, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, भू से भूटान, उसके बाद आफत से हुआ अफगानिस्तान। तो भारत के साथ ये जितने भी देश हैं सीमा बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? तो क्या है मेरे दोस्तों? विश्व में, नोट करेगा, विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ क्या बनाता है? सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा? चीन। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। 14 देशों के साथ कहने का मतलब सर्वाधिक। क्या है? सर्वाधिक देशों के साथ, सर्वाधिक देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ बनाता है। सबसे कम, मतलब बात करें सबसे कम सीमा बनाने वाला क्षेत्र, सबसे कम सीमा बनाने वाला क्षेत्र है मेरे दोस्तों, देश है सबसे कम बनाता है मेरे दोस्तों, नोट करिएगा, जिब्राल्टर। क्या बनाता है? जिब्राल्टर सबसे कम बनाता है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे जो लंबी सीमा बनाता है वो कौन है मेरे दोस्तों? तो नोट करिएगा, विश्व में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो नोट करिए, विश्व में, नोट करते हैं, सर्वाधिक लंबी सीमा कौन बनाता है मेरे दोस्तों? नोट करिएगा, कनाडा।
क्या? कनाडा मेरा एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। जिब्राल्टर सबसे छोटा, सबसे कम सीमा बनाता है। सबसे अधिक देशों के साथ कौन सा देश बनाता है? 14 देशों के साथ बनाता है लगभग, चीन। अब बात करते हैं, इसको एक बार फटाफट रिवाइज की। बचपन में भूत आया तो आफत आ गई। बच से बांग्लादेश, चीन, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान होता है। चलिए हमारे दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।